नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MS द विजन पर। दोस्तों, अपन चुनाव पर आधारित प्रश्न के ऊपर बात कर रहे थे और चुनाव पर आधारित जो प्रश्न है उसमें अपन ने एक सवाल कर लिया था, उसके पूरे सवाल में डाल नहीं पाया, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी अपने। तो आज अपन उसके चुनाव पर आधारित जो प्रश्न है उस टाइप के बाकी के सारे सवाल करेंगे। देखिए, चुनाव पर आधारित प्रश्न जो है उसमें मैंने बताया था आपको कि जो जितने भी डाले गए जो मत हैं वह अपन को 100% मानने हैं। तो वैसे ही 100% मान करके आप लोगों को क्वेश्चन करना है। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 2 जो अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसी के जैसा ही है। तो अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो, क्वेश्चन में क्या है कि किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं जिसमें से विजयी प्रत्याशी को डाले गए मतों का 55% प्राप्त हुआ है। विजयी प्रत्याशी को 55% प्राप्त हुआ है और वह 5100 मतों से जीत गया। तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत डाले गए। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए अपन को क्या करना है कि सबसे पहले चुनाव में जो कुल मत जो डाले गए हैं, कुल डाले गए मत जो है वह अपन को 100% मानने हैं। ठीक है, 100% मानने हैं। अब 100% में से जीतने वाले जो प्रत्याशी को 55% प्राप्त हो गए। जीतने वाला प्रत्याशी है, अब ऑब्वियसली एक जीतेगा तो एक हारेगा, तो हारने वाला प्रत्याशी है। 2 प्रत्याशी हो गए, एक जीतने वाला और एक हारने वाला। जीतने वाले को कितना मिला? 100% में से 55% जीतने वाले को मिल गया। तो अब मैं आपसे पूछूं कि हारने वाले को कितना मिला होगा, तो आप सीधी सी बात है 100 में से 55 घटा दोगे तो कितना मिल जाएगा? 45%। 45% किसको मिला? हारने वाले प्रत्याशी को मिला। अब देखो, आपको जो ये 5100 दिया गया है वह क्या है? 5100 मतों से जीतने वाला प्रत्याशी जीता है। इसका मतलब क्या है कि जीतने वाले प्रत्याशी और हारने वाले प्रत्याशी को जितने वोट मिले हैं उन दोनों वोटों का डिफरेंस क्या है? 5100 है, तभी तो 5100 मतों से जीतेगा वो। तो जी ये जो है वह क्या है? वोटों का अंतर। क्या है ये? वोटों का अंतर है। अब अंतर है तो अंतर को अंतर के ही प्रतिशत के बराबर करेंगे। अब देखो, प्रतिशत में तो कितने वोट मिले? जीतने वाले को मिले हैं 55 और हारने वाले को मिला है 45। तो दोनों के वोटों में प्रतिशत में अंतर कितने का आ रहा है? तो आप कहोगे इन दोनों में 55 और 45 में जो अंतर है वह कितने प्रतिशत का है? 10% का है। अब ये जो 10% का अंतर है यही तो 5100 है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि जो 10% है वो इस सवाल में किसके बराबर है? 5100 के बराबर है। यहाँ से 1% निकाल लो। 1% कितना आएगा? 510। 10 का भाग लग जाएगा 5100 में। अब 1% आ गया 510। आपको निकालना है कुल मत डाले गए, कुल कितने मत डाले गए। अब कुल कितने मत डाले गए ये निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 100% निकालना पड़ेगा। और 100% निकालने के लिए 1% की वैल्यू को 100 से गुणा कर देंगे तो 100% आ जाएगा। 510 को 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो और लग जाएगी, मतलब 51,000 वोट आपके चुनाव में डाले गए। तो ये जो है इस तरह से ही अपन को क्वेश्चन का आंसर निकालना है कि 51,000 जो वोट है वो 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब 100% निकाल लिया अपन ने। अब आपसे पूछ ले इसी सवाल में हारने वाले प्रत्याशी को कितने मिले, तो भाई कितने मिले? 45% मिले हैं हारने वाले विद्यार्थी को। अब हारने वाले को 45% मिले हैं तो वोटों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 45% का मान निकालना पड़ेगा। अब 1% 510 है तो 45% कितना हो जाएगा? 510 गुणा 45। तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 510 इंटू 45। इसको गुणा कर लो, हारने वाले के मतों की संख्या आ जाएगी। यदि जीतने वाले को कितना मिला है तो 55% की वैल्यू निकालो। 1% मिल गया आपको तो कोई सा भी मान निकल सकता है, चाहे 45% निकालो चाहे 55% निकालो। आपकी जो क्वेश्चन ने जो पूछा है उसी के हिसाब से आपको आंसर देना है। वैसे ज्यादातर क्वेश्चन में कुल जो मतों की संख्या है वही पूछी जाती है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ दोस्तों, तो अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि आपको थोड़ी सी बात समझनी पड़ेगी कि वेद मत क्या होता है, अवेद मत क्या होता है, और चुनाव में जो कुल मत जो होते हैं वो क्या होते हैं। देखो, कोई भी चुनाव होता है उसमें जितने भी मतदाता थे उन्होंने अपना मतदान किया, जितने भी मतदाताओं ने अपना मतदान किया उन मतदाताओं की संख्या को तो बोलते हैं कुल वोट या कुल मत, ठीक है, जिसको अपन 100% मानते हैं। और वेद और अवैध मत क्या होता है, जैसे कई बार चुनाव में फर्जी वोट जो होते हैं, फर्जी मतलब फेक वोट, जो फेक वोट होते हैं उनको अवैध मत बोला जाता है, और जो रियल में जो फर्जी नहीं रहते हैं उनको वेद मत बोला जाता है। अब जैसे चुनाव में वोट तो डल गए, लेकिन उसमें से कितने अवैध मत निकले, मतलब कितने फर्जी वोट डले थे उनको निकाल देते हैं चुनाव में से। अब उनमें से निकालने के बाद जो वेद मत होते हैं उन वेद मतों में से ही जीत और हार का डिसीजन होता है, मतलब उन वेद मतों को ही गिना जाता है कि किस प्रत्याशी को उन वेद मतों में से कितना कितना वोट मिला, और उसी हिसाब से उनकी जीत और हार को डिसाइड किया जाता है। तो वेद मत आप जान गए होंगे, वह मत हैं जो चुनाव में रियल है। डाले गए मत तो वो होते हैं जो जितने मतदाताओं ने मतदान किया है। अब वेद मत क्या होंगे, जो रियल मत हैं, जो कोई जिनमें एक भी वोट फर्जी ना हो, वो वेद मत है, और वो वेद मतों से ही चुनाव में जीत और हार का डिसीजन होता है, ठीक है। तो मतलब आप समझ रहे होंगे कि विजय प्रत्याशी को जितने वोटों से जीतेगा वो वेद मतों में से ही जीतेगा, ठीक है। और जो हारने वाला प्रत्याशी है वो भी हारने का डिसीजन किस पर होगा, अब वेद मतों पर ही होगा। अब इस सवाल में वेद मत दिए गए हैं और अवैध मत दिए गए हैं कि उसमें क्या है, तो थोड़ा सा ये सवाल उन सवालों से अलग है जो अपन 2 सवाल पहले के टाइप में कर चुके हैं। देखो, अब इसमें क्या करना है कि एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध घोषित हो गए, 10% मत तो अवैध घोषित हो गए, मतलब जो 100% डाले गए मत थे उसमें से 10% तो अवैध हो गए। अब बचे कितने, बचे 10% हट गए 100% में से, तो कितने बचे, 90% बचे। अब 90% में से ही जीत और हार का डिसीजन होगा। अब 90% में से जीतने वाले को कितना मिला, दे रखा है कि विजय प्रत्याशी को वेद मतों का मतलब 90% का 60% प्राप्त हुआ, ठीक है। तो अपन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है यदि तरीका सही हो तो, ठीक है। तो बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ ये क्वेश्चन करेंगे। देखो, कुल मत कितने हैं, 100%। कुल मत कितने हैं, 100%। इसमें से 10% जो है वह अवैध हो गए, 10% क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। अवैध घोषित होते ही आपके पास कितने बचे, 90%। अब 10% अवैध है तो 90% तो वैध होंगे ना, 90% वेद है। अब 90% वेद मत है, उस वेद मतों का कितना मिला, 60% मिला किसको, जीतने वाले को। अब सोचो, ये 90% कोई भी वैल्यू हो सकती है, इसका 60% यदि जीतने वाले को मिलेगा तो इसी संख्या का कितना प्रतिशत हारने वाले को मिलेगा। तो आप कहोगे इस 90 का, यदि इस 90% का अपने आप में 100% मानना पड़ेगा, क्योंकि ये भी तो अपने आप में कोई संख्या होगी। जैसे मान लो 1 लाख वोट थे, 1 लाख में से 10,000 वोट निकल गए तो 90,000 बचे ना, तो 90,000 भी तो अपने आप में 100% होगा, तो ये भी अपने आप में 100% मानना पड़ेगा। और इसमें से आपको मिल गए 60% जीतने वाले को, तो हारने वाले को इसका 40% मिला होगा। बात समझ में आ रही है, 90% का 60% यदि जीतने वाले को मिल गया तो इसका हारने वाले को कितना मिला होगा, 40% मिला होगा। अब 40% हारने वाले को मिल गया इसका, और इसका 60% जीतने वाले को मिल गया, तो दोनों के वोटों में डिफरेंस कितने प्रतिशत का है, इसका कितने प्रतिशत डिफरेंस आ रहा है, मतलब 60 और 40 में 20% का डिफरेंस आ रहा है। मतलब इस वेद मत जो 90% है, इसका 20% जो है, उस 20% वोटों से जीतने वाला प्रत्याशी जीता है। यही बात है, मतलब ये 90% का 20% अपन निकाले
तो वो क्या आएगा, 1800 आना चाहिए, क्योंकि 1800 मतों से विजयी रहा, मतलब 1800 क्या है, वेद मतों, जीतने वाले और हारने वाले को जितने वेद मत मिले हैं उन मतों का अंतर ही तो है 1800। और यहाँ पे जीतने वाले को इस वेद मत मतलब 90% का कितना मिला, 60%, और इस 90% का 40% कितना हारने वाले को मिला, तो दोनों के वोटों में डिफरेंस कितने प्रतिशत का आ रहा है, 20% का। अब ये जो 20% है 90 का ही तो है, अब इस 90 का 20% जो निकलेगा वो 1800 के बराबर होगा नहीं होगा, होगा। तो अपन ने इस 90 का 20% निकाला। देखो क्वेश्चन कितना ही बड़ा हो, आंसर अपन को एक लाइन में निकालना है तो कुछ ना कुछ ज्यादा ही सीखना पड़ेगा। अब 90% का 20% क्या होगा, 90 इंटू 20/100, ठीक है। अब मैंने ऐसा क्यों किया, ये तो प्रतिशत में रखा और इसको प्रतिशत से भाग में कन्वर्ट कर दिया। कैसे क्यों किया, क्योंकि आपको पता होगा मैं 2x को, मुझे 1% की वैल्यू निकालनी है। अब जैसे मान लो प्रतिशत की जगह x होता तो 2x इंटू 2 करूंगा तो 4x आएगा, ठीक है, मतलब प्रतिशत में रहेगा जहां तक मान। जैसे मान लो 2% इंटू 2 करूंगा तो 4% बनेगा। इसी तरह तो यदि मैं 2% इंटू 2% करूंगा तो कितना बन जाएगा, 4% का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि प्रतिशत स्क्वायर बदल जाएगा ना। इसलिए अपन ने क्या किया है, इसको तो प्रतिशत में रखा है और इसको किसमें चेंज कर दिया, फ्रैक्शन में चेंज कर दिया है, ठीक है। तो 90% का 20% क्या होगा, 90 इंटू 20/100 होगा, ठीक है। अब देखिएगा अब क्या करना है, अब क्या करना है, 90% का 20% जो है वो अंतर मिल गया, और अंतर कितना है 1800, इसको बराबर कर देंगे किसके, 1800 के बराबर कर देंगे। इसको 1800 के बराबर करते ही आपके पास निकल जाएगा 1%। निकाल लेते हैं, 2 जीरो से तो 2 जीरो काट दी, 9 दूनी 18 होता है, 18 से 18 एक बार कट गया और पीछे 2 जीरो, मतलब 1% कितना मिला आपको, 100। 1% कितना है, 100। तो 100% कितना होगा, आपको क्या निकालना है, डाले गए मत, और डाले गए मत कितने थे, 100%। तो 100% के लिए 100 के पीछे भी 2 जीरो और लगा दो, मतलब 10,000 वोट जो थे वो चुनाव में डाले गए थे। अब आपसे पूछ ले कि चुनाव में वोट तो 10,000 डाले गए, क्वेश्चन ने ये डाले गए मत की जगह यूं पूछ लेता कि वेद मत कितने थे चुनाव में, तो 10,000 वोट तो डाले गए थे, उसके 10% क्या थे, अवैध थे, तो बाकी बचे जो हैं वो वेद हो जाएंगे। मतलब इसका 90% क्या होगा, वेद होगा, और इसका 90% कितना आ जाएगा 10,000 का, बताओ 9,000। बात समझ में आ रही है, तो 10,000 का 90% कितना आ जाएगा, 9,000, मतलब 9,000 जो थे वेद मत थे। अब आपसे पूछ लें कि वेद मत डाले, ये जो है विजय प्रत्याशी को चुनाव में कुल कितने वोट मिले, तो चुनाव में विजय प्रत्याशी को तो वेद मतों में से वोट मिलेंगे, मतलब 9,000 का जो 60% निकालोगे वो विजय प्रत्याशी को मिलेगा, ठीक है। और 9,000 का यदि 40% आप निकालोगे तो किसको मिलेगा, हारने वाले प्रत्याशी को मिलेगा। तो क्वेश्चन में आपसे 4 सवाल पूछे जा सकते हैं, एक तो कुल मतों की संख्या पूछ सकता है जो डाले गए हैं, एक वेद मत पूछ सकता है, एक जीतने वाले प्रत्याशी को कितने वोट मिले ये पूछ सकता है, और एक हारने वाले प्रत्याशी को कितने वोट मिले ये पूछ सकता है। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अपन आंसर क्या दे रहे हैं, पर करना तो सब में क्या है, 1%। सबसे मेन अपना थीम क्या है इस क्वेश्चन में, अपन को बस 1% की वैल्यू निकालनी है। 1% निकल गया और ऑटोमेटिक आप 100% निकालो, 50 निकालो, 40 निकालो, सब आ जाएगा। बस आपको देखना है पूछ क्या रहा है क्वेश्चन। यदि कुल मत पूछेगा तो 100% निकालेंगे, वेद मत पूछेगा तो 90% निकाल लेंगे, और यदि विजय प्रत्याशी को मिले वोटों की संख्या निकालनी है तो वेद मतों का 60% निकाल लेंगे, और हारने वाले प्रत्याशी को जो वोटों की संख्या निकालनी है तो वेद मतों का 40% निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में तो फिलहाल तो कुल डाले गए मत पूछे हैं, और मैं कह रहा हूं आपसे कि ज्यादातर क्वेश्चन में बार बार कहता हूं कि यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं इसी को ही ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि इसमें 4 क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं, ये आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन होता है उसी को बता के फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है, पर ऐसा नहीं है। हम आपको पूरी कोशिश और पूरे दिलो जान से पढ़ा रहे हैं, तो आप लोगों को पूरी चीज बताएंगे, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
हाँ दोस्तों, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को वेद मतों का 58% मिला है। वेद मतों का 58% जीतने वाले उम्मीदवार को मिला है। यदि कुल डाले गए मत 28,000 हो, देखो इसमें चेंज हो गया, इसमें जो आपको दिया गया है वो क्या है, 28,000 क्या है, कुल डाले गए मत है, मतलब ये जो है वो आपके 100% की वैल्यू दे रखी है, कितनी, 28,000 तथा। तो इससे तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन कि 100% की वैल्यू 28,000 दे दिए तो 1% तो आसानी से निकल जाएगा। तो हो तथा 5% मत अवैध घोषित हो गए हो तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, ये आपको ज्ञात करना है। देखो वही प्रोसेस है, सबसे पहले कुल जो मत है वो हो जाएंगे 100%, ठीक है। 100% में से 5% अवैध हो गए, 5% अवैध घोषित हो गए तो 95% जो है वो वैध है। 95% क्या है, वैध मत है। अब आपको दिया गया है 28,000 जो है कुल डाले गए मत, मतलब 100% की वैल्यू। अब यहाँ से चलेंगे अपन कि जो ये 100% है वो आपको 28,000 दे रखा है। 100% कितना दे रखा है, 28,000 दे रखा है। तो 100% की वैल्यू 28,000 है तो 1% यहाँ से कितना निकल जाएगा, 2 जीरो काट देंगे तो मतलब 1% हो जाएगा 280। अब देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि हारने वाले उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, ये पूछा है। अब हारने वाले उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले होंगे, इसको निकालने के लिए देखो ये 95% वैध मत है। इस 95% का 58% तो जीतने वाले को मिला, 58% तो जीतने वाले को मिला है। तो हारने वाले को कितना मिला होगा, हारने वाले को कितना मिला होगा, इस 95 का 58% जीतने वाले को मिला है तो हारने वाले को घटा दो, इसको भी अपने आप में 100% मानना है तो 100 में से 58 इसको मिल गया तो इसको कितना मिला होगा, हारने वाले को 42% मिला होगा। अब देखो ये जो आपको दिया गया है 42% हारने वाले को, वह किसका है, वेद मतों का 42% है हारने वाले को मिला हुआ वोट, और वही आपको निकालना है। तो आपको ये जो 42% निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वेद मत निकालने पड़ेंगे। अब 1% 280 है तो वेद मत कितने होंगे, 280, 95%। अब 95% निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1% बराबर 280 है तो 95% निकालने के लिए 95 से गुणा, तो 280 गुणा 95। अब 280 गुणा 95 ये तो वेद मत हो गए, ये क्या हो गए, वेद मत, ठीक है। अब आपको निकालना है ये 42%। अब 42% निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हारने वाले प्रत्याशी का 42% निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ये 200, ये तो हो गए वेद मत। अब वेद मतों का 42% मिला है, मतलब इस संख्या का 42% और इस संख्या का 42% क्या होगा, देखो 280 इंटू 95। अब इसका 42% क्या होगा, 42/100, ये क्या हो गया, हारने वाले को मिले गए वोट। अब देखो सोल्व कर लेंगे, सोल्व करते अपना आंसर आ जाएगा 1 0 से, तो 1 0 कट गई, ठीक है। 2 से गाड़ देते हैं 21 बार, 2 से 5 बार, 5 से कितनी बार कट जाएगा, 95, 19 बार कट जाएगा। मतलब क्या क्या है अपने पास, 28 इंटू 19 इंटू 21, इन सबको गुणा करेंगे तो 11,172 आएगा। क्या आएगा, 11,172। मतलब हारने वाले जो प्रत्याशी को वेद मतों का कितना वोट मिला, 11,172 वोट मिला है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। वैसे तो क्वेश्चन आसान ही है पर आपको थोड़ा सा ज्यादा समझना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस को करने की सबसे बेस्ट ट्रिक है कि आप 100% मान के चलो और जैसा जैसा क्वेश्चन ने बोला है वैसा वैसा करते जाओ। आइए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हाँ दोस्तों, तो अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है।
मतलब तरीका तो वही रहेगा करने का, लेकिन सवाल की परिभाषा को अपन को पकड़ना है कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसमें क्या क्या डाटा दिया गया है, उसी को देख करके क्वेश्चन करना है। ऐसा नहीं है आप डरते जाओ कि भाई ऐसे हमें 100% मानना है, बस एक क्वेश्चन को देख लिया और रट लिया मेथड। ऐसा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं। अब मैंने आपको जितने भी टाइप से जो बनते हैं चुनाव पर आधारित प्रश्न, उन सब का समावेश किया है, एक एक सवाल लिया है सब तरह का। तो आप बहुत ध्यान से देखो, क्योंकि ये बहुत सी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते रहता है। ठीक है, तो देखो, एक चुनाव में 100 मत अवैध घोषित हो गए। चुनाव में खड़े उम्मीदवार में से हारने वाले को 38% प्राप्त हुआ। हारने वाले का दिया गया है कि 100 मत जो अवैध घोषित हो गए और चुनाव में खड़े 2 उम्मीदवार में से हारने वाले को वैध मतों का 38% प्राप्त हुआ तथा वह 576 मतों से चुनाव हार गया। तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए, कुल कितने मत डाले गए, इनकी आपको संख्या ज्ञात करनी है। मतलब आपको 100% की वैल्यू को ज्ञात करना है। अब 100% की वैल्यू को ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो वोट थे वो 100% थे। अब 100% में से 100% में से 100 मत अवैध घोषित हो गए। अब सोचो 100% कुल मत थे, इसमें से आपके 100 मत दे रखा है, प्रतिशत नहीं है, तो 100% में से 100 घटा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा पूरा का पूरा? बताओ, वैध मत। 100 मत हटा दिए अपन ने, अवैध मत हटा दिए, तो बचेंगे क्या? वैध मत। अब ये जो वैध मत है, इसी में से ही जीत हार का डिसाइडेशन होगा। अब जीतने वाले का तो दिया गया नहीं है, क्या दिया गया है कि हारने वाले को वैध मतों का 38% प्राप्त हुआ है। मतलब इसका 38% प्राप्त हुआ है और वह 576 वोटों से हार गया है। अब सोचो, ये भी अपने आप में पूरा 100% है और इसमें से 38% यदि हारने वाले को मिला है तो जीतने वाले को इसका कितना प्रतिशत मिला होगा? तो जीतने वाले को आप कहोगे 100 में से घटा देंगे, ये भी अपने आप में 100 मानना पड़ेगा। 100 में से 38 हारने वाले को मिल गया है, तो जीतने वाले को कितना मिला होगा? 62% मिला होगा। अब मतलब इसका 62% तो जीतने वाले को मिल गया, हारने वाले को इसका 38% मिल गया। लेकिन जो 576 है वो तो आपको दोनों के वोटों का अंतर दे रखा है ना। 576 दे रखा है आपको दोनों के वोटों का अंतर, तो अपन को दोनों के वोटों का अंतर ही लाना पड़ेगा, तभी तो 576 के बराबर कर पाएंगे अपन। अब तो देखो, तो आपको इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, मतलब अंतर कितने का आ रहा है? तो अंतर आप कहोगे 62 और 38 में अंतर कितने का है? 62 और 38 में अंतर है कितने का? 24 का। कितने का अंतर है? 24 का अंतर है। अब 24% का अंतर आ रहा है, मतलब इस वैध मतों का जो 24% है वो 576 के बराबर है। और वैध मत क्या है? ये 100% माइनस 100, ये वैध मत है और इसका 24% निकाला अपन ने, तो 24% क्या होगा? इसका 24 इंटू 24/100। अब ये जो है ये अंतर मिल गया और अंतर कितना दे रखा है? 576 दे रखा है, बराबर कर दो। अब कैलकुलेशन करना है, आंसर लेके आना है। 24 से काट देंगे। देखो, सबसे पहले अपन 8 से काट देते हैं। 8 से ये 3 बार कट गया और ये 8 से 7 बार 56, 7 8 56, फिर 1 बचा, 6 के आगे लग गया 16, 2 8 16। ठीक है, 3 से फिर कट रहा है, काट देते हैं। कितना आएगा? 1 2 3 6, 4 3 12, मतलब 24। अब इस 100 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100% माइनस 100 बराबर कितना? 2400। ये इधर गुणा हो गया, ठीक है। अब 2400 हो गया। अब आपको कितना निकालना है? 100%। इस 100 को इधर ले जाओ तो 2400 प्लस 100 मतलब 2500। मतलब चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए थे? 2500 डाले गए थे। ठीक है, तो इस तरह से अपन को आंसर निकालना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एक चुनाव में खड़े 2 प्रत्याशियों में से एक को
कुल डाले गए मतों का 56% प्राप्त हुआ और वह 1920 मतों से जीत गया, तो हारने वाले उम्मीदवार को चुनाव में कितने वोट मिले। देखो इस सवाल में वैध मत और अवैध मतों की तो कोई चर्चा ही नहीं है, तो अपन को ये तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि जिसमें डाटा जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वो सवाल कठिन होता जाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया है। इसमें क्या करना है, 100% कुल वोट मानने हैं। 100 में से एक को मिला है 56, तो 100 में से दूसरे को कितना मिला होगा। सीधी सी बात है, एक को 56 मिल गया है तो दूसरे वाले को कितना मिला होगा, 44। एक को 56 मिला है तो दूसरे वाले को 44% मिला होगा। ठीक है, अब जिसको ज्यादा मिला है वही तो जीतेगा, तो ये तो जीतने वाला है और ये हारने वाला है। ठीक है, अब आपको दिया गया क्या है कि वह जीतने वाला जो उम्मीदवार है वो 1920 मतों से जीत गया। अब देखो मतलब 1920 क्या है, अंतर है, तो इन दोनों में अंतर कितने का है भाई, इसमें अंतर कितने का आ रहा है, 6 और 4 2, 5 और 4 1, मतलब 12% का अंतर है। मतलब जो वोट थे उनके 12% वोटों से वो जीता है। मतलब आपको क्या करना है, जो 12% का जो अंतर है वही 1920 के बराबर होगा, तो आप 12% को 1920 के बराबर कर देंगे। 1920 के बराबर करते ही आपका आंसर आ जाएगा। देखो 1% की वैल्यू निकालो, 12 का भाग दे दो, 1 12 12, कितना बचा, 7 बचा, 6 12 72, 0 मतलब 160। ये 1% की वैल्यू आ गई है और 1% की वैल्यू निकल गई। आपको क्या निकालना है, हारने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला, तो कितना मिला, 44% मिला। तो 1% 160, तो 44% कितना, 160 गुणा 44, 160 इनको 44 कर दो, आंसर आ जाएगा 4 16 64 का 4 हासिल का 6 4 16 64 और मतलब 7040 वोट जो है वह हारने वाले प्रत्याशी को मिले हैं। अब आपसे जीतने वाले प्रत्याशी का पूछ ले तो आपको क्या करना है, 56% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है दोस्तों, तो आज अपन यहाँ तक ही पढ़ेंगे, इसके बाद अपन नेक्स्ट टाइप लेंगे। ये आपका चुनाव पर आधारित जो